हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में हमें -5% की लोअर सर्किट के साथ एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे रीजंस क्या है ये तो हम लोग समझेंगे ही। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इन अपडेट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था एक सपोर्ट की लेवल को ड्रॉ करके, जो कि है ये 503 से लेकर 477 की जो ये लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। हमने उस वक्त कहा था कि अगर ये सपोर्ट की लेवल टूट जाती है तो फिर स्टॉक में हमें और भी बड़ी करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। और देखो, आज ये सपोर्ट की जो लेवल है ये यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। प्राइस जो है ये गिर कर 458.59 के पास आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है, बड़ी वॉल्यूम के साथ में। एंड इस गिरावट के साथ यहाँ पे अगर हम करेक्शंस की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से स्टॉक तकरीबन -38% तक करेक्ट हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आ चुकी है। अब देखो, इसी प्रकार की अगर सेलिंग बनी रही स्टॉक में आगे भी, तो फिर स्टॉक जो है ये गिरकर अपने इस सपोर्ट के लेवल को टच कर सकता है, जो कि है 402 का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 402 का। तो इस सपोर्ट के लेवल पर आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट आज के दिन क्यों आई, इसे समझते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल पूरे बाजार की बात करें तो यार पूरे बाजार में ही काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, सभी शेयरों में हमें काफ़ी भयंकर सेलिंग देखने को मिल रही है। इस सेलिंग के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था एक वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ कम्युनिटी टैब पे भी एक पोस्ट किया था जिसमें कुछ 5-6 रीजंस दिए थे मार्केट में गिरावट के पीछे। ठीक है, लाइक अभी एफआईआई जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा रुपया है ये टूटा है। जीडीपी ग्रोथ की जो डेटा है ये काफ़ी वीक देखने को मिली है। इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ Q3 के अर्निंग्स एंड बजट को लेकर यहाँ पर पैनिक सेलिंग चल रही है। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं, और इन रीजंस की वजह से स्टॉक में हमें लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स के शेयरों की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पिट रहे हैं। लार्ज कैप के अंदर भी पिटाई हो रही है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में वहाँ पर कम पिटाई हो रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो उसी अनुसार आपके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी भयंकर गिरावटें देखने को मिल रही होंगी आपको, है ना। तो आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में क्यों आई? तो देखो दोस्तों, फर्स्ट रीजन तो यहाँ पर यह हो गई कि पूरे बाजार में ही सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक की स्पेशली बात करें तो देखो रिसेंटली यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स बांटे गए हैं। ठीक है, अब देखो बोनस शेयर्स जब मिलता है तो इन्वेस्टर्स के जो शेयर्स की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे शेयर्स थे एंड उन शेयर्स पे बोनस अगर मिलता है तो वो अपने कुछ क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं, तो वो बिकवाली हुई है यहाँ पे। और ये बिकवाली जो है ये कुछ दिनों से हमें देखने को मिल ही रही है थोड़ी बहुत, लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। तो वो क्यों, ये समझो। देखो दोस्तों, हमने जब यहाँ पर बोनस शेयर्स बांटे जा रहे थे उस वक्त डिस्कस किया था कि किस प्रकार से बोनस शेयर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मतलब अगर आपके पास केपीआई ग्रीन एनर्जी के 2 शेयर्स हैं तो 2 शेयर्स के बदले में आपको एक बोनस शेयर के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 शेयर्स आपके पास हैं और एक बोनस शेयर मिल जाएगा, तो टोटल आपके पास 3 शेयर्स हो जाएंगे। इस प्रकार से बोनस शेयर्स दिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाकर बात करें, लाइक अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर्स के बदले में 50 बोनस शेयर्स मिलेंगे, यानी कि आपके पास टोटल फिर 150 शेयर्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर इवन नंबर में है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑड नंबर में है तो क्या होगा। लाइक यहाँ पे देखो, अगर आपके पास
पास 2 4 6 8 इस प्रकार से नहीं है। अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं, 7 शेयर्स हैं, 9 शेयर्स हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 शेयर्स में से 4 शेयर्स के अंदर बोनस शेयर्स दे दिए जाएंगे। 4 शेयर्स के बदले में 2 शेयर्स, ठीक है, 4 पहले वाले और 2 बोनस वाले, तो दोनों मिलकर 6 शेयर्स हो जाएंगे। अब देखो एक जो यहाँ पर आपका शेयर बचता है वो हो जाता है यहाँ पे ऑड नंबर वाला। तो इस शेयर के बदले में आपको अमाउंट्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब इसी प्रकार से अगर हम दूसरे नंबर्स में बात करें, लाइक अगर आपके पास 151 शेयर्स हैं, ठीक है, तो पहले तो 150 शेयर्स के बदले में बोनस शेयर्स दिए जाएंगे 75, ठीक है। और यहाँ पे एक शेयर जो बचा, एक शेयर का जो अमाउंट है ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार की एडजस्टमेंट हो रही है। अब देखो कुछ दिनों से हमारे पास इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें देखो बोनस शेयर्स तो मिल गए हैं, लेकिन हमारा जो शेयर्स था वो ऑड नंबर में था और हमारे शेयर्स का जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए गए, ठीक है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। हमने रिप्लाई भी दिया था कमेंट में कुछ लोगों को। अब देखो यहाँ पे आप ही लोगों के लिए एक अपडेट है, कंपनी के द्वारा कल ही आई है। यहाँ पर देखो बताई जा रही है कि अभी 37,627 इक्विटी शेयर्स हैं, फ्रैक्शनल शेयर्स हैं जो कि, ठीक है, यानी कि वो शेयर्स जो कि ऑड नंबर में हैं, ठीक है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इवन नंबर में तो बोनस शेयर्स दे दिए गए, लेकिन ऑड नंबर में है तो वो शेयर्स का क्या होगा? देखो इतने शेयर्स यहाँ पर अभी बच रहे हैं जो कि है फ्रैक्शनल शेयर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल शेयर्स जो हैं इनको बेच करके जो अमाउंट्स आएगा वो अमाउंट्स को इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये खबर कंपनी के द्वारा दी गई है कल ही के दिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखकर चलना है कि ये जो शेयर्स हैं ये अभी बेचे जा रहे हैं और बेचने के बाद जो अमाउंट्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, बशर्ते आपके डीमैट अकाउंट से अच्छी तरह से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। आप लोग पहले चेक कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है, ताकि सही तरीके से आपके बैंक अकाउंट्स में अमाउंट्स ट्रांसफ़र हो पाए, ठीक है। तो देखो जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं उनको बेचे जाएंगे और ये मार्केट में ही बेचे जाएंगे, ठीक है, ओपन मार्केट में ही बेचे जाएंगे। ये चीज़ें भी यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो ये शेयर्स बेचे जाएंगे। तो आज यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं ये शायद से बेचे गए हैं और इस वजह से यहाँ पर देखो हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट की लेवल जो है ये टूट गई और यहाँ पर इस प्रकार की जब सेलिंग हुई तो और भी यहाँ पर पैनिक सेलिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पर जब सपोर्ट के लेवल को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो फिर और भी सेलिंग के ऑर्डर्स लगने लगे अदर लोगों के थ्रू और फिर यहाँ पर देखो -5% की लोअर सर्किट स्टॉक में लग चुकी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो कंपनी है भाई साहब वेरी हाई रिस्क की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं एंड इनका जो ऑर्डर बुक है ये बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ प्राइस जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर मेरी भी होल्डिंग्स है, ठीक है, और यहाँ पर अगर प्राइस गिरकर इस लेवल पर आ जाए तो फिर यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये प्राइस को स्टॉक टच कर पाता है या नहीं। अभी यहाँ पर 38% की डिस्काउंट पर है स्टॉक, अगर इस सपोर्ट के लेवल तक गिरकर आ जाता है तो तकरीबन 45% का डिस्काउंट यहाँ पर होगा। और देखो एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सोचकर समझकर चलना है कि आप काफ़ी बड़ी रिस्क ले रहे हो तो आपको उसी हिसाब से अमाउंट्स भी लगाने चाहिए। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा वेटेज नहीं, मैक्सिमम यहाँ पर अगर हम मानकर चलें तो 2 से 4%, ठीक है, मैक्सिमम 4% का ही वेटेज दें, उससे ज़्यादा वेटेज देना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। और अभी यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट के लेवल के नीचे स्टॉक आई है तो यहाँ से और भी ज़्यादा सेलिंग देखने को
मिल रही है। तो अगर आप अभी बाइंग करते हो तो यहाँ पर शायद से और ज़्यादा गिरावटें आएंगी, तो फिर आपको लॉस को देखकर बुरा लगेगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर अगर आप खरीदना चाहते हो तो अच्छी बात होगी, फिर यहाँ पर लगभग 45% की डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस सपोर्ट के लेवल पर, जब सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक कंसोलिडेट करा था। तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में बाइंग करना सही होता है, लेकिन सपोर्ट के नीचे अगर स्टॉक ब्रेक करके चले जाती है तो वहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिलने लगता है कि शायद से स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखो एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये थोड़ा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर अगर यहाँ पर कंटिन्यूसली बनी रही, नेक्स्ट डे भी अगर यहाँ पर इस प्रकार की सेलिंग रही, तो स्टॉक जो है ये अपने इस सपोर्ट के लेवल को टच कर सकता है। साथ ही साथ अभी Q3 के अर्निंग्स आने बाकी हैं। Q3 में देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर वीक आई, वैल्यूएशन जिस प्रकार की है उस हिसाब से रिजल्ट्स अगर नहीं आए तो फिर स्टॉक में हमें करेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अभी बजट है। ठीक है, बजट में देखो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट की क्या नीतियां रहती हैं। तो अगर सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का तो फिर स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है। ठीक है, ये पूरे सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। और जैसा कि हमने बोला कि पर्सनली मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा, अगर इस सपोर्ट के लेवल तक गिरकर स्टॉक आ जाता है तो यहाँ पर इस सपोर्ट पर हमने ऐड ऑन किया था कुछ, यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करके चल रहे हैं। अगर इस सपोर्ट के लेवल के पास स्टॉक पहुँच जाता है तो यहाँ पर मैं और भी ऐड ऑन करने की कोशिशें करूँगा। बाकी अगर कोई यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो डिस्काउंट ठीक है, 38% की डिस्काउंट है, तो वो यहाँ पर SIPs करने की सोच सकते हैं सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से देखा जाए तो। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी यहाँ पर बाइंग करना रिस्की हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझकर चलना है। साथ ही साथ कोई अगर Q3 के अर्निंग्स एंड बजट की कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना चाहते हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद ही एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करके चल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम फिलहाल वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक की जो पी है ये 39 की हो चुकी है, इंडस्ट्री पी 41 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये नीचे आ चुकी है। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो 0.39 की है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल स्टॉक की ठीक है। बाकी यहाँ पर हम ROC ROE के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ में है और 20% से प्लस है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें प्रोमोटर्स के होल्डिंग की तो देखो 48.8% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखो प्लेज परसेंटेज जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 45.5%। लगभग यहाँ पर आधा जो इनका होल्डिंग है ये गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ी रिस्क होती है। इस रिस्क को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको रेगुलरली इसे ट्रैक करते रहना होगा कि कहीं ये जो परसेंटेज है ये और तो नहीं बढ़ रही है। अगर और बढ़ते जाती है तो एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर आगे ये प्लेज परसेंटेज डिक्रीज होते जाते हैं तो फिर अच्छी बात फिर हो सकती है। ठीक है, तो जो रिस्क है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो KPI ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।